क्या आप जानते हैं ऑटोकैड में लीडर कमांड क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? और अपनी ड्राइंग की लेबलिंग करने के लिए इस लीडर कमांड को हम किस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको इस्तेमाल करके अपनी ड्राइंग की एनोटेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लीडर कमांड इन ऑटोकैड। हम देखेंगे कि लीडर कमांड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम अपनी ड्राइंग बना लेते हैं, कुछ सिंबल्स को लेबल करने के लिए लीडर कमांड की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा लीडर कमांड के हम मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें सबसे पहले लीडर इटसेल्फ खुद क्या है, इसके अलावा मल्टी लीडर्स क्या है, क्रिएट यानी कि न्यू लीडर्स आप अपनी मर्ज़ी से कैसे क्रिएट कर सकते हैं न्यू शेप में। इसके अलावा उसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, लीडर को ऐड कैसे कर सकते हैं, रिमूव लीडर, अलाइन लीडर, कोलेक्ट लीडर। तो ये सब ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लीडर कमांड की बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी ऑटोकैड की ड्राइंग में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लीडर कमांड का टैब जो है वो हमें ऑटोकैड में कहाँ पर शो होता है। जैसे ही आप रिबन बार में आएंगे और यहाँ पर आप एनोटेशन के सेक्शन में देखेंगे टेक्स्ट, डायमेंशन और टेबल के साथ ही यहाँ पर आपको लीडर का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो सकता है, जिसमें लीडर और मल्टी लीडर दोनों तरह की कमांड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमांड लाइन में भी आकर लीडर टाइप करके लीडर की कमांड को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस फॉर्म के ऊपर एनोटेट करते हैं और यहाँ पर लीडर लगाते हैं। अब देखिए मैंने सिंपल लीडर की कमांड ली है और यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि आ चुके हैं, जिसमें हम लीडर की लाइंस को अपनी मर्जी से राइट लेफ्ट और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करके एंटर करूँगा एंड देन अगेन एंटर। अब यहाँ पर टॉलरेंस, कॉपी, ब्लॉक, नोन और मल्टी टेक्स्ट, तो मैं यहाँ एम टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ कुछ भी टेक्स्ट जो भी मेरे पंप या सिंबल या इक्विपमेंट का कुछ भी मेरा नाम है। फॉर एग्जांपल मैं पंप 1 लिखता हूँ P1, तो आप देख सकते हैं ये इस पंप को जो है वो P1 का नाम इसने दे दिया है थ्रू लीडर। अब हम मल्टी लीडर यानी MLEADER मल्टी लीडर की कमांड अप्लाई करेंगे इन कमांड लाइन। तो सेकंड पंप को अगर हम लीडर करें तो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 1 क्लिक किया तो मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस नहीं आए जैसा कि लीडर कमांड में आए थे कि मैं इसमें मज़ीद लाइंस ऐड कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट एम टेक्स्ट लिखने के लिए आ गया है ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पर P2 सेलेक्ट कर लिया एंड देन आप देख सकते हैं ये मेरे पास मल्टी लीडर है। तो अब हम बात करेंगे मल्टी लीडर के डिफरेंट स्टाइल्स की कि हम किस तरीके से मल्टी लीडर में एम टेक्स्ट की जगह पर हम डिफरेंट ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में हम अपने टेक्स्ट को लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एनोटेशन में आएंगे एंड देन आप देख सकते हैं लीडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैनेज मल्टीपल लीडर स्टाइल, यहाँ से भी हम इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कमांड लाइन में एम लीडर स्टाइल टाइप करें, यहाँ से भी हम इस ऑप्शन में एंटर हो सकते हैं। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, कंटेंट पे आएंगे आप, तो आप देख सकते हैं मल्टी लीडर टाइप क्या हुआ है एम टेक्स्ट के अलावा यहाँ पर आपको ब्लॉक या फिर नॉन की ऑप्शन भी मिल सकती है। अगर हम ब्लॉक के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंट ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिनमें आपके पास ब्लॉक ऑप्शन है। सोर्स ब्लॉक क्या है आपका, कोई स्लॉट है या डिफरेंट सर्कल है, बॉक्स है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम स्लॉट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने स्लॉट लिया और हमने इसको ओके किया। अब हम जो मल्टी लीडर अप्लाई करेंगे यानी कि जो भी हम लीडर अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लीडर अप्लाई किया और यहाँ पर इसने मुझसे पूछा है कि आप अब बताएं अब आप क्या टेक्स्ट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक मैं P2 ही लिखूँगा। तो अब ये जो P2 था ये एक स्लॉट के अंदर प्रॉपर टेक्स्ट के साथ आया है। पहले वाला भी आप देख सकते हैं कि P2 सिंपल एम टेक्स्ट में था और ये ऊपर वाला P2 जो है अब आपके पास एक प्रॉपर ब्लॉक में आ चुका है। इसके अलावा अब हम इस ब्लॉक को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको किस तरीके से स्केल कर सकते हैं, तो हम इसको भी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस स्लॉट को जो है स्केल करना हो 2, 3, 4, तो आप यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना हो, इसकी अटैचमेंट चेंज करनी हो, और अगर आपको यहाँ पर मेन चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर किसी डिफरेंट स्टाइल का, किसी डिफरेंट शेप का ब्लॉक बनाना है तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम वो देखते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस शेप का एक जो है वो ब्लॉक चाहिए, तो मैं इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करके इसको अपने ब्लॉक
जो हमारे पास ब्लॉक के ऑप्शन थे उसके अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ये ब्लॉक बना हुआ है या आपने अपनी मर्ज़ी से शेप को बना लिया, अब देन आप इंसर्ट के टैब पे आएँगे। यहाँ पर आपको जो है वो एट्रीब्यूट्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स में आना होगा। यहाँ पर आप टैग दे सकते हैं, उस एट्रीब्यूट का टैग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरी राइट स्लॉट है, राइट। डिफ़ॉल्ट में आपको 0 दे देना है, कुछ भी दे देना है। यहाँ पर अगर आप जो टेक्स्ट की सेटिंग है वो मिडल सेंटर चाहते हैं, फिट चाहते हैं, सेंटर चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसको लेफ्ट ही रहने देते हैं और यहाँ पर आप अपनी टेक्स्ट की हाइट जो है वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हम कहते हैं जस्ट हमें इतना ही चाहिए, या हमारा जो टेक्स्ट है वो छोटा बड़ा हो जाए, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। एंड देन अगेन अगर हम इसको अप्लाई करें और हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट, और जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम ये बना रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेफ्ट। अब भी देखें यहाँ पर आपका टेक्स्ट आपने लगाया है, वहाँ पर ही आपका जो है वो फाइनल नंबर भी आपका वहीं पर आने वाला। हमने इस शेप के ऊपर अपने 2 एट्रीब्यूट्स जो थे वो हमने डिफाइन कर लिए, लाइक राइट और लेफ्ट। अब हम इस शेप को ब्लॉक में ले जाएंगे, बी स्पेस, ब्लॉक नेम दे देंगे हम लाइक न्यू स्लॉट, पिक पॉइंट, सेंटर पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे हम, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट मीन्स हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर जो था हमारा 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं लाइक 215, इसी तरीके से 001 कुछ भी लिख सकते हैं एंड देन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नंबर चेंज होते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने न्यू मल्टीलेटर स्टाइल जो है वो क्रिएट किया है। अब हम इसको अपने मल्टीलेटर सेक्शन में सेटिंग्स में हम इसको ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैनेज मल्टीलेटर स्टाइल, मॉडिफाई। जैसा कि हमने यहाँ पर ब्लॉक के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो यहाँ ब्लॉक ही रहेगा। इसके अलावा सोर्स ब्लॉक, ये इम्पॉर्टेंट है। सोर्स ब्लॉक में हमारे पास जो ऑलरेडी डिफाइंड थी कुछ शेप्स, वो तो हमारे पास विजिबल हैं। इसके अलावा अगर हमें जो न्यू हमने क्रिएट की है उसके लिए हमें यूज़र ब्लॉक में आना होगा। जो हमने ब्लॉक बनाया था जिस नेम से, लाइक हमने बनाया था न्यू स्लॉट के नेम से, तो हम अब ओके करेंगे। देख सकते हैं आप राइट साइड के ऊपर हमारा वही वाला ब्लॉक जो है वो विजिबल हो चुका है एंड देन ओके क्लोज। अब मैं मल्टीलेटर की जो कमांड है उसको अप्लाई करूंगा एंड देन यस। अब ये एडिट एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो भी आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे उनको अगर आप डिफरेंट नंबर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक सिस्टम नंबर डिफरेंट है, इसके अलावा मेरा जो कंपोनेंट है उसके जो सीरीज़ है वो डिफरेंट चल रही है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 521 एंड देन 001, दैट्स इट। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से हमने लीडर को क्रिएट किया, उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ किया, उसको किस तरीके से हमने मल्टी लीडर के ऑप्शंस में जो है उसको ऐड किया। लीडर कमांड से रिलेटेड बहुत सारे मेन ऑप्शंस जो थे हम उनको एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हमारे पास लीडर को ऐड करना, रिमूव करना, अलाइन एंड कलेक्ट करना, ये जो रिमेनिंग कमांड्स हैं हम इनको देख लेते हैं ये किस तरीके से अप्लाई होती हैं, लाइक ऐड लीडर्स। अब मैं चाहूँ कि मुझे इस लीडर के ऊपर एक और लीडर ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं इसके ऊपर इजीली एक और लीडर भी ऐड कर सकता हूँ, थर्ड, फोर्थ, भले कितने भी मैं ऐड कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ कि रिमूव लीडर, तो मैं इस लीडर को सिलेक्ट करूँगा एंड देन मुझे जिसको भी रिमूव करना है मैं इजीली इसको रिमूव कर सकता हूँ। इसके अलावा सेम इसी तरीके से अलाइन, दैट मीन्स दो लीडर्स अगर हमारे पास लगे हुए हैं तो हमें उन दोनों को अलाइन किस तरीके से करना है, हम उनको भी इजीली इसमें अलाइन कर सकते हैं। अगर हम कलेक्ट लीडर की बात करें तो कलेक्ट लीडर में हम जिस लीडर को कलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं आपके पास दो और इसी तरीके से लीडर्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों की कलेक्शन बन जाएगी। अगर आप इनको कलेक्ट करना चाहें, इनको आप एक दूसरे से दूर रखना चाहें, तो आप इसको भी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा लीडर कमांड से रिलेटेड एक शॉर्ट एंड कंसाइज ओवरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।